नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको यूपीएससी एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर समझाया था। प्रीलिम्स कैसा होता है, मेंस कैसा होता है, इंटरव्यू कैसा होता है, उसमें कितने पेपर्स होते हैं, ये सब दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और मैंने कहा था कि मैं हर एक पेपर पर एक एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज की हमारी पहली वीडियो है प्रीलिम्स में GS1 का जो पेपर होता है उस पर यह वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों हम इस वीडियो में यूपीएससी एग्जाम का जो GS1 का पेपर होता है ना प्रीलिम्स में, उस पेपर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, निगेटिव सिस्टम जानेंगे, सिलेबस जानेंगे और उस सिलेबस में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी जानेंगे और आखिर में कट ऑफ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर स्ट्रक्चर से शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो ना, मतलब आप जस्ट आपने 12th की है और आप चाहते हो कि वो यूपीएससी एग्जाम देना है, तो ये वीडियो दोस्तों आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और आलस मत कीजिए दोस्तों। अगर आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो यूपीएससी के डिक्शनरी में आलस नाम का वर्ड नहीं होता। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देख लेते हैं पहले स्ट्रक्चर। दोस्तों ये पेपर जो होता है वो एमसीक्यू टाइप का होता है। एमसीक्यू टाइप आपको पता होंगे, 4 मतलब ऐसे सर्कल होते हैं, एक सर्कल आपको डार्क करना होता है। फिर इसमें निगेटिव सिस्टम होती है। निगेटिव सिस्टम क्या होती है दोस्तों, आपके कुछ मार्क माइनस किए जाते हैं, मतलब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए और उससे कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपके मार्क माइनस किए जाते हैं, वो हम देखेंगे। तो 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, टोटल मार्क 200 मार्क होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। तो ये तो दोस्तों स्ट्रक्चर रहा। अब नेगेटिव सिस्टम देख लेते हैं किस तरह से होती है। तो दोस्तों चलिए अब नेगेटिव सिस्टम समझ लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली नेगेटिव सिस्टम जो होती है ना, वो 1/3 होती है, 1/2 होती है और 1/4 होती है। अब यूपीएससी जो होती है, यूपीएससी में 1/3 नेगेटिव सिस्टम होती है। तो चलिए समझ लेते हैं दोस्तों नेगेटिव सिस्टम क्या होती है। अब मान लीजिए दोस्तों ये यूपीएससी का एस्पिरेंट है। अब यूपीएससी का एस्पिरेंट है तो इसे चकमा देना पड़ेगा क्योंकि यूपीएससी का साइन होता है। तो मान लेते हैं कि भाई इस एस्पिरेंट ने 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। ज़्यादातर 100 में से 100 कोई सॉल्व नहीं करता, लेकिन उसने सॉल्व किए जबकि थोड़ा सा होशियार है। तो 100 में से 70 उसके राइट आ गए और 30 उसे चूक गए। अब देखिए 70 क्वेश्चन उस स्टूडेंट के राइट आ गए तो उसे कितने मार्क मिलने चाहिए। हमने देखा था हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो उसे 140 मार्क मिलने चाहिए। लेकिन दोस्तों उसे 140 मार्क नहीं मिलते। तो यूपीएससी की कमेटी क्या कहती है कि भाई तुम खुद को होशियार मानते हो, लेकिन 30 क्वेश्चन तो तुम्हारे चूक गए ना, तो तुम्हारे कुछ मार्क काटे जाएंगे। अब वो मार्क कितने काटे जाएंगे ये हम देखते हैं। देखिए 30 क्वेश्चन चूक गए, इसका मतलब क्या हुआ है, कितने मार्क के क्वेश्चन चूक गए। अब देखिए हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो इस 30 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम इस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, और उस 60 को हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कौन सी नेगेटिव सिस्टम देख रहे हैं, 1/3 जो कि यूपीएससी में होती है, तो हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर 1/2 होती तो 1/2 से, 1/4 होती तो 1/4 से। 60 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब 60 को 3 से डिवाइड करना, तब जाकर आंसर आता है 20। तो ये 20 मार्क हमें ये 140 में से माइनस करने पड़ते और फाइनल आते हैं 120 मार्क। तो दोस्तों ये होता है नेगेटिव सिस्टम, बहुत सिंपल होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो कुछ नहीं दोस्तों, हम केस 2 देख लेते हैं। बेसिकली दोस्तों बहुत सिंपल होता है, आपको समझ में आना चाहिए। चलिए केस 2 भी देख लेते हैं। अब ये जो केस 2 होता है दोस्तों, इस केस 2 में हम ऐसे मान लेते हैं कि भाई 100 ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों हर एक क्वेश्चन जो होता है ना वो एक ही मार्क का है, मतलब 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है। वही स्टूडेंट दोस्तों टैलेंटेड, उसी टैलेंटेड स्टूडेंट ने 100 में से 100 सॉल्व किए, 100 में से उसके 70 राइट आ गए, 30 उससे चूक गए, मतलब गलत हो गए। अब 70 उससे राइट आ गए तो उसे कितने मार्क मिलने चाहिए, ये राइट आ गए, गलत हो गए, तो उसे 70 मार्क मिलने चाहिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का होता है। लेकिन दोस्तों उसे 70 मार्क नहीं मिलते। यूपीएससी की कमेटी कहती कि भाई तुम्हारे 30 जो चूक गए ना, मतलब गलत हो गए ना, तो अब यह हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है, 1 मार्क का है। तो इस 30 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन उससे गलत हो गए। दोस्तों निगेटिव सिस्टम में ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन को गुनते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन को मल्टीप्लाई नहीं करना, नंबर ऑफ क्वेश्चन के मार्क्स को मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ दोस्तों स्टूडेंट भूल जाते हैं। अगर यहाँ 200 मार्क होते तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अगर यहाँ 300 मार्क होते तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और जो आंसर आता है ना उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये दोस्तों यही स्टूडेंट गलती करते हैं। तो ये 30 आ गया, तो इस 30 को हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 30 को 3 से डिवाइड करना, और जब हम 30 को 3 से डिवाइड करते हैं तब आंसर आता है 10। तो ये 10 मार्क हमें 70 में से माइनस करने पड़ते, तो फाइनल आते 60 मार्क। तो आई होप दोस्तों आपको ये निगेटिव सिस्टम समझ में आ गया होगा, 100% आ गया होगा दोस्तों। नहीं आ गया तो आपकी गलती है।
चलिए आप सिलेबस जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये प्रीलिम्स में GS1 का जो पेपर होता है उसका पूरा सिलेबस है। तो समझ लेते हैं एक करके सिलेबस। तो पहले दोस्तों करंट इवेंट्स आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। फिर जो दोस्तों होता है वो हिस्ट्री पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट है, मतलब भारत की स्वतंत्रता जो भारत का संग्राम था, बेसिकली जो 1957 का मतलब जो रिवॉल्ट था उस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब उस टाइप का होता है। उसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत की जो ज्योग्राफी है, भूगोल के, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कितनी नदियाँ हैं, कितने पर्वत है, मतलब आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इस पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, उस पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी, और सबसे आखिर दोस्तों क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस पर। जनरल साइंस में दोस्तों बेसिकली फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पर क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन आते हैं वो नीट और JEE लेवल के नहीं आते, सिर्फ 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोस्तों बेसिकली सिलेबस होता है GS1 का। अब हम दोस्तों ये देख लेते हैं कि इन सिलेबस में ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक पर आते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से टॉपिक पर कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों बेसिकली साल है 2017, 2018, 2019। तो दोस्तों 2017 में इकोनॉमिक्स इस टॉपिक पर 29 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 25 और 2019 में 28। इन्वायरमेंट जो टॉपिक होता है ना दोस्तों, उसका सिलेबस में GS1 के 2017 में उस पर 14 क्वेश्चन पूछे थे, 2018 में 12 पूछे थे और 2019 में 21 पूछे थे। एग्रीकल्चर पे दोस्तों बेसिकली बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2017 में 5, 2018 में 4 और 2019 में तो सिर्फ 2 ही पूछे थे। ज्योग्राफी जो होता है भूगोल, उस पर 2017 में 7 क्वेश्चन पूछे थे, 2018 में 4 क्वेश्चन पूछे थे और 2019 में 7 क्वेश्चन पूछे थे। जनरल साइंस जो होता है दोस्तों, मतलब जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, उस पर दोस्तों 2017 में 6 क्वेश्चन पूछे थे, 2018 में 13 क्वेश्चन पूछे थे और 2019 में 11 क्वेश्चन पूछे थे। हिस्ट्री एंड कल्चर, उस पर 2017 में 14 क्वेश्चन पूछे थे, 2018 में 21 पूछे थे और 2019 में 15। इंटरनेशनल रिलेशंस, उस पर दोस्तों 2017 में 3 क्वेश्चन पूछे थे, 2018 में 8 क्वेश्चन पूछे थे और 2019 में सिर्फ 2 पूछे थे। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का संविधान वगैरह, पंचायती राज वगैरह आता है दोस्तों बेसिकली उस टॉपिक में। तो उसमें 2017 में 22 क्वेश्चन पूछे थे, 2018 में 13 और 2019 में 14। तो दोस्तों ये देखकर आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि मतलब कोई फिक्स नहीं होता। हम जब मतलब 10th में थे, 12th में थे, हमारा बोर्ड के पेपर थे, तब एक फिक्स पैटर्न रहता था, मतलब इतने मार्क के इतने क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यूपीएससी में फिक्स नहीं होता। लेकिन ऑन एन एवरेज हम देखेंगे ना तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पर यूपीएससी ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि जो आप देख सकते हो मतलब पिछले 3 साल 2017, 2018, 2019, आई थिंक दोस्तों 2020 में इस पर 24 क्वेश्चन पूछे थे। अब ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 24 क्वेश्चन 2020 में दोस्तों पूछे थे। मतलब इकोनॉमिक्स पर, मतलब यूपीएससी के प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए ना, ये 29 है, ये 25, 28, तो ज़्यादा क्वेश्चन बेसिकली इकोनॉमिक्स पे पूछे जाते हैं। और सबसे कम क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एग्रीकल्चर पे पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। हिस्ट्री पर भी दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 14 पूछे थे, यहाँ 21 पूछे हैं, यहाँ 15 आए। तो मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस और एग्रीकल्चर पर कम क्वेश्चन पूछे गए 3 साल में। मतलब दोस्तों ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। अब यूपीएससी में दोस्तों ऐसा यूपीएससी एग्जाम क्यों करती है? क्योंकि यूपीएससी जो कंडक्ट करते हैं ना वो मतलब ऐसा चाहते हैं कि स्टूडेंट सारा स्टडी करे, मतलब स्टूडेंट एक ही पॉइंट पर फोकस ना करके सारा स्टडी करे। इसलिए दोस्तों यूपीएससी इस तरीके के मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछती है। तो दोस्तों अब हम यूपीएससी के कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ना, ये यूपीएससी का कट ऑफ है दोस्तों, ये साल है और ये बेसिकली ये जनरल कैटेगरी का है, ये ओबीसी कैटेगरी का, ये SC/ST और ये जो स्टूडेंट ब्लाइंड होते हैं ना उनका है। तो 2018 में दोस्तों जनरल का कट ऑफ 98 आया था। मतलब कुल 200 मार्क का पेपर होता है, 200 मार्क्स का कुल पेपर होता है यूपीएससी का GS1 का। तो 2018 में 98 का जनरल का कट ऑफ आया था। मतलब जनरल के स्टूडेंट जो होते हैं ना ओपन कैटेगरी के, जिस स्टूडेंट को 98 से ज़्यादा मार्क मिले उसका यूपीएससी में मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ। उसके बाद दोस्तों ओबीसी का जो 2018 में कट ऑफ था ना वो 96.66 था, SC का जो था वो 84 था, ST का जो 83 था, और जो मतलब ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं ना उनका
40 से 73.34 था। 2017 की अगर बात करना तो 2005.34 था। 2017 की जब हम बात करें तो 105.34 था जनरल का, ओबीसी का 102 था, एससी का 88 था, और इसका मतलब एससी और एसटी का जो था ना 2017 में वो सेम ही था। और देखिए 2016 में जो कट ऑफ थोड़ा बढ़ गया, मतलब 2016 में क्या होगा, क्वेश्चन पेपर जो था ना वो सिंपल आ गया होगा, इस कारण कट ऑफ जो है वो बढ़ गया। तो 116 आया था दोस्तों जनरल कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का 110 आया था, एससी कैटेगरी का 99.34 आया था, और एसटी का 96 आया था। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ ये सेम ही है और यहाँ गलत है, मतलब यहाँ सेम नहीं है। तो ये ऐसा क्यों है दोस्तों? तो उस कैटेगरी के स्टूडेंट की मतलब बैठने की जो संख्या होती है ना, उस पर भी दोस्तों ये निर्भर करता है। अब दोस्तों आप यहाँ देखिए, ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, अब देखिए दोस्तों 98 और 96 ये फासला है ना दोस्तों, इस फासले में दोस्तों कई हजार स्टूडेंट होंगे, और ये स्टूडेंट से कहते होंगे कि एक मार्क की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, मतलब ऐसी सिचुएशन दोस्तों स्टूडेंट की होती होगी। तो बहुत दोस्तों मतलब बहुत टफ होता है, मतलब बहुत स्पर्धा होती है इस एग्जाम में। यूपीएससी का सक्सेस रेशियो सिर्फ 0.07% होता है ऑन एन एवरेज। तो आप सोच सकते हैं कि भाई आधे का मतलब आपको पता है, आधे का मतलब क्या होता है 0.5। तो यहाँ कितना है दोस्तों सक्सेस रेशियो 0.07, तो आपको पता लगा होगा। तो ये दोस्तों सिर्फ प्रीलिम्स का होता है, बहुत ही दोस्तों मुश्किल पेपर होता है यूपीएससी एग्जाम का। और ऐसा नहीं होता मतलब हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। अगर हम स्टडी करने के हम जज्बा रखते हैं, हम हार्डवर्क करते हैं, हम मेहनत करते, हम तो सिर्फ मेहनत ही दोस्तों आपको एक कट ऑफ पार करा सकती है, अदरवाइज दोस्तों नो। तो आप यूपीएससी के लिए नहीं बने हो। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा आपके अंदर नहीं है तो आप यूपीएससी के लिए नहीं बने हो। तो दोस्तों ये जो प्रीलिम्स में GS1 का जो पेपर होता है ना, वो क्यों रखा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए यूपीएससी एग्जाम में 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करते हैं हर साल। तो देखिए प्रीलिम्स से मेंस में सिर्फ जो यूपीएससी वाले जो होते हैं ना, उन्हें 20 से 25,000 स्टूडेंट चुनने होते हैं। 20 से 25,000 स्टूडेंट उन्हें चुनने होते हैं। और स्टूडेंट कितना फॉर्म भरते हैं? 10 लाख इतने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। तो ये स्टूडेंट काटने के लिए, ये स्टूडेंट कम करने के लिए दोस्तों GS1 का पेपर रखा जाता है। और दोस्तों ये पेपर बहुत हार्ड और बहुत मुश्किल होता है। मतलब जिन स्टूडेंट ने स्टडी किया है या जो सचमुच में यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हो, उनके लिए ही दोस्तों यूपीएससी एग्जाम है। मतलब जिन्होंने मतलब सिर्फ ऐसा ही फॉर्म भरा है ना कि चलो भाई ग्रेजुएट हो गए हैं तो कुछ करना है तो चलो भाई यूपीएससी का फॉर्म भर लेते, ऐसे माइंडसेट वाले, ऐसी मानसिकता वाले स्टूडेंट यूपीएससी के लिए नहीं बने होते। तो वो ऑब्वियसली इस प्रीलिम्स के GS1 में फेल ही हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको GS2 का जो पेपर होता है प्रीलिम्स में, CSET कहते हैं उसे, उस पेपर के बारे में बताऊंगा मैं दोस्तों। उसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसका सिलेबस बताऊंगा, उसमें जो निगेटिव सिस्टम होती है उस निगेटिव सिस्टम के बारे में बताऊंगा, और सब कुछ बताऊंगा दोस्तों GS2 के बारे में। दोस्तों ये आप बुक देख रहे हो, ये बुक यूपीएससी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मैंने मेरी पिछली वीडियो में भी इस बुक के बारे में बताया था। तो दोस्तों ये बुक हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी होती है। इसकी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाकर आप ये बुक खरीद सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों स्टडी कीजिए, एंजॉय कीजिए, लाइफ में सब कुछ कीजिए, क्योंकि लाइफ में सब कुछ करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।